तो उन्होंने कहा मेरी खड़ाऊ कहाँ है, एक खड़ाऊ दिख रही है, क्या हुआ, चल रहा है बंद, खड़ाऊ निकाली और एक जो है उन्होंने क्या कर दी, पीस दी। और क्या तो बोले जो है, बोले खड़ाऊ कहाँ है, खोजी गई खड़ाऊ नहीं मिली, पूछा गया और फिर 12 पूछे, बोले आप तो ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, त्रिकालदर्शी हो, आप देखो, आप अपने ज्ञान से जानो। तो बोले मैं नहीं त्रिकालदर्शी होना, ये वो तो बताओ कहाँ है। बोले अच्छा, बोले जो है वो खड़ाऊ तुम्हारे पेट में है। बोले मतलब, बोले जो तुमने खीर खाई वो उसी की पीस की खिलाई गई आपको। और अब तो बड़े लज्जित हुए और जो है क्या हो गया, कुपित होकर चले गए। कहने का तात्पर्य तो जब कुपित होकर चले गए तो राजा आदि उनके परिवार को भी गुस्सा आया, कैसी बहू है कि बताओ, हम नहीं मानना तो नहीं मानती, कम से कम ऐसा तो नहीं करती वो, लेकिन जो है ऐसा अपमान क्यों किया हमारे गुरु का। बोले अच्छा, अब इसके गुरु का भी हम अपमान करेंगे। कालांतर में वो अपने कहीं घूमने गए, वन आदि में घूमने गए, जंगल में शिकार आदि करने के लिए जो भी कुछ गए। और वहाँ क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, जब वापसी आ रहे थे तो एक पेड़ के नीचे चबूतरा है, एक दिगंबर मुनिराज बैठे अपनी साधना कर रहे, तपस्या में लीन है। राजा को देखा, राजा ने उनको देखा और देख करके अपने उनकी क्रोध की अग्नि जल गई। बोले अरे इस रानी के गुरु हैं, रानी ने मेरे गुरु का जो अपमान किया था, क्या मेरे गुरु का अपमान किया था, अब मौका मिल गया, अब इसके हम गुरु का भी। तो उसने क्या किया, गुस्से में लाल पीले हो गए। उन्होंने क्या किया, अब वो तो कुछ बोले, वो तो मौन बैठे थे, साधना कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, तलवार निकाली और तलवार से मुनि को मारने का प्रयास किया, मतलब ऐसा विचार किया, यहाँ से तलवार निकाली। फिर बाद में मंत्रियों ने रोक दिया उनको, बोले राजा ने ये आप क्या कर रहे हैं, यति हत्या महाहत्या, बहुत बड़ा पाप है, निर्दोष को आप मार रहे हो तो ये गलत, अच्छी बात नहीं है। बोले आप उनको नहीं मारा है, नहीं तो आप राजद्रोह हो जाएगा, विरोध हो जाएगा प्रजा में। बोले ठीक है। तो उसने क्या किया, एक वहाँ आसपास कोई सर्प था, उस सर्प को जो मरा हुआ सर्प था और उस मरे हुए सर्प को उनके गले में, यानी पहले उन्होंने कुत्ते छोड़े, 5 शिकारी आदि कुत्ते छोड़े, लेकिन वो कुत्ते भी जो है मुनिराज की मुद्रा को देख करके वो कीलित हो गए। अंत में उन्होंने क्या किया, सर्प को बोला जो है यहाँ देखा वहाँ देखा, एक बड़ा सर्प मिल गया, उनके गले में डाल दिया और वहाँ से चले गए। सोचते थे जैन साधु हैं, ढोंगे होते हैं और छोड़ के भाग जाएंगे। 3 दिन तक वो पड़ा रहा और जैसी जो है वो मुनिराज जो है बैठे रहे अपने साधना, उनकी चीटी बीटी लग गई, चीटी घाव कर दिए। वहाँ जब 3 दिन बाद ऐसी चर्चा चली कुछ, तो उन्होंने राजा ने कह दिया कि तुम्हारे गुरु वहाँ बैठे थे, मैंने उनके साथ ऐसा ऐसा किया और जो है सब पटाल जाएगा, वो तो गए होंगे। बोले यदि हमारे जैन साधु होंगे, निर्गंत मुनिराज होंगे, वो आज भी वहीं बैठे होंगे और उसी मुद्रा में। बोले ऐसा हो नहीं सकता, नहीं, बोले होगा, और नहीं विश्वास चलो। और जैसे ही वहाँ गए, सर्व दंडबल के साथ गए, राजा अपने पूरे परिवार, अपने पूरे राज्य के सबको लेके गया, चलो दिखाएंगे जैन साधु कैसे होते, कब गए होंगे वो तो। और देखा तो वहाँ क्या देखे, मुनिराज बैठे हुए अपनी साधना में लीन है, और हजारों लाखों चींटियाँ उनके शरीर में चढ़ गई हैं और पूरे शरीर से खून मतलब जो बह रहा है, क्योंकि जो है काट काट करके पूरा शरीर फैला के खून निकल रहा है। मुनिराज बैठे हैं। अब रानी होशियार थी, रानी ने क्या किया, अपने जो है साथ में कुछ ले गई थी, शक्कर आदि, चीनी आदि, और उसने दूर चीनी डाल दी, क्या कर दिया, तो जितनी भी सारी चींटी थी वो उतर के वो चीनी के पास चली गई। फिर उसने क्या किया, जो प्राशुद्ध पानी से उसको जो है क्या किया, पूरे शरीर को साफ किया और फिर उसमें जो शीतल उपचार जो है, घाव जिससे भर जाए, वो उसके लिए देसी मलम आदि जो है जो भी वो लगाया और वो ठीक। कहने का तात्पर्य एक वो ही सैनिक जिसने मुनिराज को अवसर किया, वो ही उतना दुखी हुआ कि अब वो पुनः तलवार निकालता है और मन में विचार आता है मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, और वो अपने जो है गर्दन काटने लगा। तो इसी में मुनिराज ने रोक दिया
क्या कर दिया, मतलब पहले तो जो है रोक दिया, मतलब पहले तो जब जो उपसर्ग हुआ मुनि ने आके खोले ध्यान दिया तो रानी ने नमस्कार किया, देखा देखी उसने भी कर दिया, तो दोनों को जो है धर्म वृद्धि का राजा सोचता है कि बताओ मैंने तो उस उपसर्ग किया, उन्होंने आशीर्वाद उसे आत्मग्लानि हो गई और तलवार निकाल गर्दन काटने तैयार हुआ। तभी उन्होंने कहा हे राजन, क्योंकि मुनिराज ज्ञानी थे, उनकी मन की बात समझ ली। बोले हे राजन ये क्या विचार कर रहे हैं? बोले जो है आत्महत्या महाहत्या होती है, महापाप का होता है। बोले आप हत्या नहीं कर, बोले रे ये तो मेरे मन की बात है, हो गुरुवार धन्य हो, और उनके चरणों में बैठ गए, मैंने हम क्षमा करें माफ़ करें, मैंने आपको सर के कोई बात उपदेश दिया, चलते गए। आगे कालांतर भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया, वो समोषण में गए, मुख्य श्रोता बने और वहाँ भगवान से 60,000 प्रश्न किए। ये सब क्या है, पहले जो है बौद्ध के गुरु थे, उनकी जो है उनकी संस्कार में ढल गए थे, फिर दिगंबर मुनिराज के संस्कार में ढल गए तो उनका जीवन बदल गया। भगवान तीर्थंकर समोषण पहुँच गए, 60,000 प्रश्न किए और उनकी पूरी दिव्य ध्वनि को सुना और उससे इतनी विशुद्धि बढ़ी कि उन्होंने तीर्थंकर 16 कारण भावना को भा लिया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। क्या कर लिया? तीर्थंकर प्रकृति का जो है बंद कर लिया और सहायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। लेकिन पूर्व में उन्होंने मुनिराज पर उपसर्ग किया था, उसके कारण उन्होंने उस समय जब उपसर्ग किया था मारने के भाव थे, तो उस समय 7वें नरक की आयु का बंद हो गया। क्या 7वें नरक की आयु का बंद हो गया। लेकिन जब समोषण बैठे, विशुद्धि बढ़ाई, तीर्थंकर प्रकृति बंद किया, सहायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो उस विशुद्धि से क्या हुआ, उस भक्ति से क्या हुआ, 7वें नरक से पहले नरक में आ गए और जहाँ 33 सागर की जो आयु थी वहाँ केवल 84,000 वर्ष आगे भविष्य के प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। ये सब क्या है? संस्कार का प्रभाव। आपने सुना होगा, इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, टीवी में देखा होगा, एक राम हुए, एक रावण हुए, एक सीता हुई, एक शूर्पणखा हुई, एक केकई हुई और कौशल्या भी हुई। कितना दोनों में अंतर, एक कृष्ण हुए और एक कंस हुए, कितना उनमें अंतर रहा। सब ये संस्कार की ही बात है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने जीवन में हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, हमारा जीवन महान बने, तो उसके लिए संस्कार का होना अति आवश्यक है। तो इसलिए कहा जाता है जब कोई स्त्री के दिन चढ़ना प्रारंभ होते हैं तो बोले उस समय कहते हैं कि अच्छे काम करो, भगवान के दर्शन करो, पूजा करो, जाप करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, मुनियों को दान दो, तीर्थ यात्रा आदि करो, शुभ विचार करो। तो उससे क्या होता है, वो बच्चे पर वो असर जाता है। और यदि हम बुरे काम करते हैं, भौतिकता के जो विषय होंगे, तो वैसी बच्चा हो जाता है। आए आप देखते ना, आजकल बच्चे होते हैं पैदा होते ही मोबाइल पकड़ लेते पकड़े हैं, ये तो भी बड़ा है। छोटे छोटे बच्चे, कितनी माताएं आती मेरे पास, बोले महाराज इस बच्ची को समझाओ, इस बच्चे को समझाओ। बोले जब तक जो है ये दूध नहीं पीता, खाना नहीं खाता, क्यों? तो जब तक मोबाइल नहीं चालू करो तब तक खाता नहीं। तो ये जो है क्यों हुआ? बच्चे जन्म होते ही मोबाइल क्यों पकड़ते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर क्यों पकड़ते हैं? उसका कारण है कि माँ ने 9 महीने जो किया, क्या किया? माँ ने 9 महीने कंप्यूटर चलाया, लैपटॉप चलाया, टैबलेट चलाया, मोबाइल चलाया और पार्टियों किटी पार्टी आदि में गई है, तो वो ही बच्चों में वो सब भैया बाहर के जंक फूड खाए तो वही बच्चों में वो संस्कार आ जाते हैं। और यदि माँ यदि अच्छे कर्म करती है तो वही बच्चों में संस्कार आते हैं, नमो का करते हैं, याद करते हैं, मंदिर आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं। किसके कारण? संस्कार। तो इसलिए जीवन में संस्कार का होना अति आवश्यक है। आज आपको परिमल में ये सौभाग्य है कि आज भगवान के 3 कल्याणक हैं, वो संस्कार उन्होंने अपने जीवन में अनेक भवों में अच्छे संस्कार को कायम किया था, प्राप्त किया था, तब जाके तीर्थंकर बने और मोक्ष को प्राप्त किए। तो ऐसे आज तीर्थंकर भगवान के 3 कल्याण के अवसर पर आपको ये सौभाग्य मिल रहा है कि
मुनिराज का आगमन हुआ और मुनिराज के आगमन के साथ साथ आप सभी के, चाहे बच्चे हो बच्ची हो, महिला पुरुष जो भी हैं, उन सभी को संस्कार होने का मौका मिला। अच्छा ये बताएं कितने लोग हैं जिनके जो है जिन्होंने नियम ले रखे हैं अष्टमूल गुणों के संस्कार के? केवल एक व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कार लिए है अष्टमूल गुणों के। अष्टमूल संस्कार मतलब 5 उदंबर फल का त्याग, 3 मकार का त्याग। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 बस 6, इतने लोग हैं भाई। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। हाँ नीचे कर लो, नीचे कर लो। ध्यान रखिए प्रत्येक व्यक्ति को बोले बच्चा जब जन्म होता है, जन्म होने के बाद 40-45 दिन बाद पहली बार उसको मंदिर लाते हैं, तो उसके जो है माँ बाप के लिए यदि उस मंदिर में मुनिराज हैं, कोई साधु संत हैं, नहीं तो कोई विद्वान है, उससे उस बच्चे को संस्कार और माता पिता को संस्कार दिए जाते हैं कि तुम्हें ये 8 मूल का पालन तुम्हें भी करना है, उस बच्चे को कराना है 8 वर्ष तक। और जब 8 वर्ष पूरे हो जाए तो पुनः इसको मंदिर में लाना, फिर उस बच्चे को संस्कार दिए जाएंगे, तो फिर उसका पालन करेगा, जिससे कि उसका पूरा जीवन श्रेष्ठ बने, तुम्हारा जीवन। तो इसलिए जो है सभी का जो है संस्कार होना अति आवश्यक है। आज आपको एक मौका मिला है, जो मुनिराज आए हैं और ऐसा जो है मोक्ष कल्याण आदि जो है कल्याणक दिन है, और मुनिराज के जो हाथों से आपके लिए वो संस्कार दिया रहे, निश्चित ही आपका जीवन श्रेष्ठ हो, महान हो। इसी भावना जय बोलो महावीर भगवान की।